क्या आपका भी ट्राइसेप ग्रो नहीं कर रहा है और वो मिस्टेक्स आपको नहीं पता चल रही हैं कि भाई कौन सी आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपने सारे वीडियोस तो चेक कर लिए हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो ऐसी गलतियां बताने वाला हूं ना जो अभी तक मैंने नहीं बताई हैं, यानी कि कहीं पे भी आपने सुना नहीं होगा इस गलतियों के बारे में। सो आज मैं आपको ट्राइसेप की वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगा, 5 मिस्टेक्स जो आपको करेक्ट करनी है, और तब जाके आपका ट्राइसेप जैसे ग्रो होना चाहिए वैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की जरूर सोचें और इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये अच्छा वीडियो है। ऑलराइट, लेट्स गो। सो सबसे पहली मिस्टेक आती है यहाँ पे ट्राइसेप की, डूइंग ओवरहेड मूवमेंट्स विथ स्ट्रेट बार और इजी बार। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है स्कल क्रशर्स, चाहे आप उसको बेंच पे लगाएं चाहे खड़े होकर लगाएं ओवरहेड मूवमेंट इजी बार से या बारबेल से, लेकिन कई सारे लोगों के लिए ना वो सूटेबल नहीं होती क्योंकि एल्बो, रिस्ट, शोल्डर जॉइंट के अलाइनमेंट उस तरीके से नहीं होते, मोबिलिटी अच्छी नहीं होती शोल्डर की, तो ये मूवमेंट में तकलीफ होती है और कई सारे लोग इसको गलत परफॉर्म करते हैं, जर्क देने लगते हैं और अननेसेसरी बहुत वेट उठाने लगते हैं जो उनके जॉइंट झेल नहीं पाते और फिर कहते हैं कि एक्सरसाइज गलत है। तो देखो, एक्सरसाइज गलत नहीं होती, लेकिन कई सारे लोगों के लिए सूटेबल एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इसको सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए सही टेक्निक का पता होना जरूरी है, जो कई सारे बिगिनर्स, एमेच्योर्स, जो इंटरमीडिएट है ना, वो भी इसमें गड़बड़ करते हैं। सो अवॉइड डूइंग दिस। जरूरी नहीं है आपको ये बारबेल से ही करना या फिर इजी बार से या स्ट्रेट बार से करना। इस ओवरहेड मूवमेंट के बेनिफिट्स आप दूसरे टूल से भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप डंबल से ओवरहेड मूवमेंट कर सकते हो। सो जब आपके पास डंबल होता है ना, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको हाथ को सही पोजीशन में रखने के लिए जो आपके लिए कंफर्टेबल है। बारबेल में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। डंबल में क्या करोगे, आपकी हाथ के मूवमेंट अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो। मूवमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसकी वजह से शोल्डर जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे बहुत ही कम प्रेशर आता है। सो मेक श्योर अगर आप बारबेल में तकलीफ हो रही है आपको तो आप डंबल में स्विच करो, नहीं तो केबल में स्विच करो ओवरहेड मूवमेंट्स। सो उसमें आप क्या करोगे कि अपनी प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग को भी सही तरीके से कर पाओगे। अगर आप बारबेल से कर रहे हो और आप जैसे ही वेट बढ़ाते हो, बारबेल में वजन ज़्यादा करते हो, तो आपको शोल्डर में पेन होने लगती है, एल्बो में पेन होने लगती है, रिस्ट में पेन होने लगती है, जिसकी वजह से आप वेट नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप नहीं बढ़ता, बिकॉज प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग मिसिंग है वहाँ पे। वही 2-3 साल से आप वही वेट उठा रहे हो, 7.5 किलो के टोटल वेट या फिर 10 किलो का टोटल वेट, वहीं आपको पुश करना है अपने आप को। 10 में हो तो 12.5 में पुश करना है, 12.5 में हो तो 15 में पुश करना है, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपको क्योंकि आपको डर लगता है शोल्डर में दिक्कत होगी करके। सो भाई स्विच कर दो ना, डंबल से करो, केबल से करो। यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द वेट विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी। सो स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक। सो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है अगर आपको समझना है कि आपको लाइफ में कैसे हेल्दी रहना है। तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट, डाइट के प्रोटोकॉल्स ये आपको समझ में आने चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, नहीं सीखना चाहते हो, तो आप मदद ले सकते हो यहाँ पे कोचेस की, फिटनेस कोचेस की। फॉर एग्जांपल मैं खुद आपको पर्सनलाइज पीटी, डाइट प्लान्स, पीटी ट्रेनिंग प्लान्स, कोचिंग, 1-on-1 कोचिंग ये भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, खुद से नहीं लेकिन किसी प्रोफेशनल से इसको सीखने के लिए और अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए कि कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपको डाइट मेंटेन करनी है कस्टमाइज्ड तरीके से आपकी लाइफस्टाइल में जो सूट होती हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर, और आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट को भी और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी मिस्टेक आती है डोंट बेंड योर रिस्ट। अब ये जो रिस्ट बेंड करने का चक्कर है ना, ये बहुत ही डिटेल्ड है, मतलब काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी आप डंबल से किकबैक लगा रहे हो या फिर ओवरहेड एक्सटेंशन कर रहे हो, सिंगल आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, रिस्ट को ऐसे बेंड कर देते हैं या ऐसे बेंड कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे करने लगते हैं या फिर ऐसे करने लगते हैं। या फिर जब आप ट्राइसेप किकबैक कर रहे होते हो तो रिस्ट को जानबूझ के ऐसे कर देंगे, ठीक है, या फिर रिस्ट को ऐसे कर देंगे। ऐसा करने से ट्राइसेप से टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। अब कंप्लीट टेंशन नहीं जाएगी क्योंकि इन अ वे आप कर तो हाथ का एक्सटेंशन ही रहे हो, जो ट्राइसेप का फंक्शन है, मतलब हाथ को सीधा करना ट्राइसेप का फंक्शन है। ये जो पीछे ट्राइसेप लगी होती है, इसका काम है हाथ को यूं सीधा करना, खींचना। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पीछे शोल्डर आपके स्कैपुला से आ रहे हैं मसल्स, और ये एल्बो को क्रॉस करके यहाँ पे ज्वाइन है। ठीक है, तो जब भी अपने आप को खींचेंगे तो हाथ सीधा होगा। ठीक है, अब हाथ सीधा करोगे तो ऑटोमेटिकली ट्राइसेप तो टेंशन में आएगा ही, लेकिन जब भी रिस्ट को ये करते हो ना आप, तो टेंशन कम आता है। यही अगर आपका रिस्ट सीधा रहेगा तो आपका टेंशन बराबर आएगा।
फील करके देखना, ये छोटी सी डिटेल है, ये काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप करके देखोगे ना, ऐसे में ये और सीधे में ये, तो आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, मैक्सिमम टेंशन आपको अपने ट्राइसेप में मिलेगी। तो ये मिस्टेक मत करो, चाहे किकबैक कर रहे हो डंबल से या फिर आप ओवरहेड एक्सटेंशन कर रहे हो, ये छोटी डिटेल आप मिस मत करना और इसको करेक्ट करना। तीसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे, डूइंग टू मेनी एक्सरसाइजेस ऑफ ट्राइसेप। देखो, ये जो गलती है ना, ये कई सारे मसल पार्ट्स में आप करते हो जो भी स्मॉल मसल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्राइसेप हो गया, बाइसेप हो गया। अब इसमें आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस करोगे ना, तो आप मसल को क्या कर रहे हो ना, ओवर एक्सर्ट कर रहे हो, क्योंकि छोटा मसल है, ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको एक ही दिन में, और वो ज़्यादा तोड़ने के लिए अगर आप 4-5 एक्सरसाइज कर रहे हो तो इट्स टू मच। सो स्टिक टू 3 वेरिएशंस। बाइसेप और ट्राइसेप में छोटा मसल है, जल्दी रिकवर कर जाता है, इसलिए आप उसको फ्रीक्वेंसी दे सकते हो। सो 3 वेरिएशन, ये 3 एक्सरसाइजेस करो एक दिन में, चाहे आप उसको शोल्डर के साथ क्लब कर रहे हो, चाहे आपको पुश मूवमेंट्स के साथ आप शोल्डर चेस्ट के साथ क्लब कर रहे हो, तो 2 भी मूवमेंट चलेंगे। लेकिन अगर किसी मसल पार्ट, बड़े मसल के पार्ट के साथ ट्राइसेप कर रहे हो, तो 3 एक्सरसाइजेस करो, मोर देन इनफ है। जैसे कि एक आपने ओवरहेड मूवमेंट दे दिया, जो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से, बारबेल से, डम्बल से, केबल से, व्हाटएवर। उसके बाद एक टॉप टू बॉटम प्रेसेस आपने एक्सटेंशन दे दिया, 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरा अगर आप देना चाहते हो तो किक बैक मूवमेंट दे सकते हो, ठीक है, या फिर प्रेस मूवमेंट दे सकते हो। और अगर आप हफ्ते में दूसरे दिन रिपीट करते हो, ट्राइसेप को 2 बार करते हो, तो उस दिन एक्सरसाइजेस थोड़ी सी चेंज कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मसल को ज़्यादा भी नहीं ट्रेन करोगे एक ही दिन में, और उसको फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। विच ब्रिंग्स मी डाउन टू 4th मिस्टेक, जो है नॉट गिविंग इनफ स्टिमुलस, यानी कि आप अपने मसल को फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहे हो, ठीक है। अपने ट्राइसेप मसल को, छोटा मसल ग्रुप है, जल्दी आपका रिकवर होता है। आप आज ट्रेनिंग करोगे ना, तो 36 आवर्स में, 48 आवर्स में पूरा रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप मंडे को ट्रेन करते हो ट्राइसेप चेस्ट के साथ, शोल्डर के साथ, तो उसको वापस आप रिपीट कर सकते हो थर्सडे को, दोबारा आप ट्रेन कर सकते हो ट्राइसेप को फुल इम्पैक्ट से। तो आप जितना फ्रीक्वेंसी दोगे अपने मसल को, खास तौर पे जो मसल लैकिंग है उनको, तो आपका मसल ग्रो करेगा। और आप ट्राइसेप के साथ यही रूल अप्लाई करो। बस एक चीज का ध्यान देना, रेपिटेशन रेंज को और इंटेंसिटी को थोड़ा मैनेज करना। अगर आप पहले दिन बहुत हैवी लोड जाते हो, हैवी लोड से मेरा मतलब है ट्राइसेप में 10 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन के लिए कॉन्सेंट्रिक फेलियर जाते हो, हैवी जाते हो, तो आप दूसरे दिन जब ट्रेन करते हो तो थोड़ा रेपिटेशन रेंज हाई रखो, यानी कि 12 से ऊपर रखो, 15 रेपिटेशन रेंज रखो, ताकि आपके जॉइंट्स को, आपके मसल को उतना ज़्यादा लोड ना लेना पड़े, और साथ ही साथ आपका मसल भी ट्रेन हो जाए एक हायर रेप रेंज में, ठीक है। तो इसे इंटेंसिटी को मैनेज करना कहते हैं थ्रू आउट द वीक। अगर आप दोनों ही दिन हैवी उठाओगे तो हो सकता है कि जॉइंट बोल जाए या फिर मसल उतना लोड ना ले पाए, आप ओवर एक्सर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे मसल्स भी ट्रेन कर रहे हो उसके साथ, शोल्डर भी ट्रेन कर रहे होगे, चेस्ट भी ट्रेन कर रहे होगे। सो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है ओवरऑल इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों को साथ। ऑलराइट, 5th एंड लास्ट मिस्टेक आती है आपकी रशिंग थ्रू द मूवमेंट। ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज में एप्लीकेबल है, लेकिन ट्राइसेप में भी मैं आपको बताता हूं, आप बहुत जल्दबाजी करते हो ट्राइसेप लगाने की। अगर आप ट्राइसेप को पुली पुश डाउन कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, या फिर आप ओवरहेड मूवमेंट कर रहे हो, तो इतनी जल्दबाजी करते हो, और ये सबसे बड़ा कारण होता है आपके जॉइंट के बोलने का, यानी कि जॉइंट में तकलीफ होने का, खास तौर पे एल्बो में और रिस्ट में, ठीक है। शोल्डर भी तकलीफ देता है जब जल्दबाजी करते हो आप। हाइपरट्रॉफी, मसल बढ़ाने की जो टेक्निक है ना, उसमें आपको रेपिटेशन को स्लो करना ही पड़ेगा। वही आपका सही तरीका है ग्रो करने का, और कोई भी तरीका नहीं है। आप यहाँ पे एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, और खास तौर पे आइसोलेशन में आप कैसा एक्सप्लोसिव मूवमेंट आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, रैप के टेम्पो को स्लो करो, ताकि आपका जो टाइम अंडर टेंशन है मसल में वो बढ़ जाए। यानी कि अगर आप ट्राइसेप्स की मूवमेंट कर रहे हो तो फोकस करो कि जो स्ट्रेच वाला पार्ट है उसको आप लगभग 3 से 4 सेकंड का टाइम लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्राइसेप पुश डाउन कर रहे हो तो ये तो रहा कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट, जिसमें आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है। जब आप स्ट्रेच कर रहे हो मसल को, जब ऊपर आ रहा है, तो एटलीस्ट 3 सेकंड में ऊपर आओ। 3 सेकंड का स्ट्रेच मिला आपको, 0 सेकंड आप यहाँ पे रुकोगे, और फिर 1 सेकंड में आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे। फिर दोबारा से 3 सेकंड आप लगाओ, 0 सेकंड रुको, 1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट करो। सो ये पैटर्न आप सारी एक्सरसाइजेज में अपना सकते हो। जैसे कि आप प्रेसेस लगा रहे हो, क्लोज ग्रिप प्रेसेस मान लो, तो क्लोज ग्रिप प्रेसेस में आप क्या करोगे, जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो 3 सेकंड में आप नीचे आओगे, उसके बाद स्ट्रेच 0 सेकंड के लिए होल्ड करोगे एंड प्रेस। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेच में, यानी कि नेगेटिव्स में, यानी कि इसेंट्रिक पार्ट में अपने रैप को स्लो करते हो, ठीक है। तो ये होता है तरीका किसी भी मसल को ग्रो करने का। ऑलराइट, सो ये मिस्टेक्स
अब आप करना छोड़ दीजिए और देखेंगे आपका मसल कैसे ग्रो कर रहा है। ऑलराइट, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में या फिर और भी कोई वीडियोस आपने मसल पार्ट्स के देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। ऑलराइट, सी यू सून। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।